अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो जिन पर आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और परमेश्वर आप पे जाहिर करे कि एक बंदा तुझे धोखा देगा, सोचो आपकी हालत क्या होगी। आपका दिल करेगा इसको एक मुक्का मारूं। लेकिन बाइबल कहती, यीशु मसीह ने बोला कि टुकड़ा लेके दिया, बोलेगा जो करता है तू ना जल्दी कर। यीशु मसीह को मालूम था ये यहूदा तू मेरे को पकड़वाएगा। और लिखा जब वो टुकड़ा लेके बाहर गया, उसकी अगली आयत में लिखा जब वो बाहर चला गया, यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। तब वह चला गया और यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, और यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी ये आत्मिक चीजें हैं। एक डिसीजन कि जीसस क्राइस्ट ने टुकड़ा दिया, बोला जो करता है तू कर, और उसको मना नहीं किया, उस पर गुस्सा नहीं किया, उसको मारा नहीं, चेलों को नहीं बोला फाड़ लो यदि फैंटी लाओ इथे मैनू फड़ान लगाए, नो। और लिखा जब वो बाहर चला गया, यीशु मसीह ने पता क्या कहा, अब, कब, अब, राइट नाउ, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। क्योंकि स्वर्ग में कोई शिफ्ट्स बदली। आपने हार्ट में फैसला किया, मैं डे नाइट के फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं पवित्रता कंप्लीट में जा रहा हूं, मैं बड़ा बीज बोऊंगा, मैं खुदाबंद की सेवा के लिए जा रहा हूं, मैं बड़ा स्टेप उठाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। अभी कुछ किया नहीं। ये हार्ट का मैटर है, ये दिल में चल रहा है युद्ध। जीसस क्राइस्ट ने बांध के अपने आप कंट्रोल में रख के अपने आप बोला जा, जो तू करता है वो कर। और लिखा, यीशु मसीह ने लिखा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा। अगर जीसस क्राइस्ट ने ऑनर किया है वर्ड का, गॉड का, उसके मिशन का, उसकी बुलाहट का, तो परमेश्वर ने कहा मैं भी तेरी महिमा करूं। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन यूथ गले में क्रॉस, मालूम है क्रिश्चियन मोहल्ले में खड़ा है और सिगरेट पी रहा है और गालियां निकाल रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहा है, वो जीसस क्राइस्ट को महिमा नहीं दे रहा। आप जो कुछ करेंगे आपको वैसा ही वापस। किस चीज से याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया? बाइबल कहती उसकी मां ने बकरियों को बच्चे लाके पकाया और बकरियों की खालें उसके बाजुओं पे लपेट दी और कहा जा अपने बाप को बोल तू एसाव है, क्योंकि एसाव के बाल थे और याकूब के बाल नहीं। और वो गया और पापा को बोला पापा मैं एसाव हूं, मुझे आशीर्वाद दो, देखो मैं तुम्हारा बनाया हुआ मीट लेके आया, जो तुमने कहा था कि मीट लेके आया मैं तुझे आशीष दूंगा। और लिखा जब उसने छुआ तो बाल नजर आए। याकूब ने धोखा दिया अपने बाप को। आप जानते हैं कुछ सालों के बाद यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके रंग बिरंगे अंगरखे को लिया और बकरी के लहू में डुबोया। जिस बकरी को याकूब ने इस्तेमाल किया इसहाक की जिंदगी में उसे धोखा देने के लिए, उसको वही धोखा कुछ सालों के बाद मिला और सेम बकरी उसमें मौजूद थी। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। सेम बकरी को यूज किया गया अपने बाप को धोखा देने के लिए। परमेश्वर ने आवाज नहीं लगाई होगी भाई रुक जा, भाई रुक जा, नो। परमेश्वर कहता कर जो तू करना चाहता है, कर जो तू बोना चाहता है तू बो, पर याद रख ये सब चीजें तुझे काटने के लिए मिलेंगी। और बाइबल पता है क्या कहती? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और बकरे को मारकर उसके लहू में डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया ये हमको मिला है, अगर पहचान ले तेरे पुत्र का है या नहीं। अब मैं आपको 34 आयत पढ़ाऊंगा। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा, अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप किया। उसके बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का यत्न किया, उसको शांति ना मिली। बकरे के लहू में डुबो दिया। कहां भागेंगे हम? खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके। ना सके मतलब भाग के कहां जाऊं? तू समुद्र के पार है, तू पाताल के नीचे भी है, तू स्वर्ग में भी है। कहां जाए तेरी रूह से, तेरे वचन से भाग के? कौन मना करता है करो चोरी, लेकिन टाइम आएगा जब आपके पास वही चोरी आपको बड़ी होके मिलेगी और आप हैरान होंगे कि जो मैंने बचपन में बोया था जवानी में बड़ी फसल काट रहा हूं।
और आज जो लोग पवित्रताई में, आज जो लोग प्रार्थना में, आज जो लोग बोने में, आज जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ फेथफुल हैं, टाइम आएगा जब उनका अजर मिलेगा और वो जान जाएंगे कि परमेश्वर की महिमा अब मुझ में हुई है। कभी